हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एच ओ सी फूड लिमिटेड के कॉन्कॉल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के देखोगे तो मार्जिन वगैरह जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। तो वो मार्जिन जो है वो किस रीज़न से इम्पैक्ट पड़ा था, देन ये मार्जिन और आगे कितना कैसे एक्सपांड करेगा, ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एच फूड लिमिटेड देखो तो ये कंपनी जनरली ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, देन ट्रेडिंग करती है। आटा, दाल, स्पाइसेस, ऑयल, हाँ ये सब सारा कुछ जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, देन सेल करती है। और ये जो कंपनी जो अपना आटा वगैरह जो ये सेल करती है वो अपने हरिओम ब्रांड से जो है वो सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है गुड़गांव में ये कंपनी ऑपरेट्स कर रही है। और कंपनी का जो प्लांट है वो देखोगे विदिशा में है, जो मेगा प्लांट है विदिशा एमपी में है। और लगभग देखोगे तो 50,000 स्क्वायर फुट का इनका टोटल एरिया का प्लान है, ठीक है। कंपनी 2.5 से 3 मंथ में ये कंपनी जो है ये इनका जो प्लांट है ये एक्सपेक्टेड है कि ये प्लांट 2.5 से 3 मंथ में जो है ये रेडी हो जाएगा। और कंपनी का अगर आप देखो तो जो 45 to 50% जो रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ आटा सेगमेंट से आता है, ठीक है। देन कंपनी का 45 to 50% आटा सेगमेंट से आता है। देन 11 to 12% जो है वो स्पाइसेस से आता है। एंड 9 to 10% जो है वो एडिबल ऑयल से आता है, ठीक है। ये इनका रेवेन्यू। देन कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का देखोगे तो B2C में भी काम करती है, B2B में काम करती है, देन एक्सपोर्ट करती है। तो B2C में देखोगे तो इनके ऑन स्टोर प्लस डायरेक्ट कंज्यूमर है। B2C मतलब जो डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, वहाँ से कंपनी जो है वो 54% रेवेन्यू जनरेट करती है। देन कंपनी B2B है जो डायरेक्ट रिटेलर को देती है, जो इनके बहुत सारे जो रिटेल जो आउटलेट्स है उनको कंपनी वहाँ से 37% रेवेन्यू जनरेट करती है। देन कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। हाल ही में कंपनी ने 10 कंटेनर जो है इन्होंने यूके जो है वो आई थिंक यूके, हाँ वो जो है इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये वहाँ से देखोगे तो 8% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब इनका अगर आप देखो तो इनके जो सेगमेंट है, जो इनका बिजनेस है, FMCG जो कंपनी है ये इनका बिजनेस है, जो आटा दाल चावल वगैरह का जो बिजनेस है इनका जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और इनका ग्रोथ ड्राइवर्स है कि जैसे राइजिंग अर्बनाइजेशंस, डुअल इनकम हाउस होल्ड एंड टाइम कांस्टेंट मेक पैकेज फ्लोर स्टेबल फॉर कॉन्वेनियंस। मीन्स क्या हुआ ना, अभी जो लोग हो गए हैं अपने टाइम को बचा रहे हैं, और अपने टाइम को बचाने के लिए इन्होंने जो है बहुत सारे पैकेट, मतलब जो पैकेट फूड होता है उसमें क्या होता है, किसी भी आप दुकान में गए, आपको अगर 10 किलो 10 केजी अगर आटा चाहिए अगर मान लो, तो वो पैकेट वाला रहता है, तो फट से आप लेते हो, फट से आप निकल जाते हो, तो आपका टाइम वगैरह सेव होता है। तो अभी जो है वही हो गया, तो अभी लोग जो है पैकेट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो पैकेट फूड में टाइम वगैरह सेव होते हैं लेने में, उस हिसाब से जो है टाइम वगैरह थोड़ा सा सेव हो रहा है, कन्वीनियंस थोड़ा सा जो मतलब जो टाइम वगैरह था वो सेव हो रहा है। देन उसके साथ साथ एक डुअल इनकम हाउस होल्ड, उसके वजह से इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकता है। देन कंपनी अभी देखो तो लोग क्वालिटी एश्योरेंस पे, मतलब क्वालिटी वगैरह पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है लोग जो है थोड़ा अपने आप को जो है वो काफ़ी मतलब हेल्दी के लिए और हाँ हेल्दी कॉन्शियसनेस के लिए जो है लोग हाइजीन काफ़ी क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज रिटेल एंड ई कॉमर्स पेनिट्रेशन है वो राइजिंग हो रहा है। ई कॉमर्स पेनिट्रेशन मतलब ये कंपनी का देखो तो एक तो कंपनी का खुद का वेबसाइट है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका हाँ उनके खुद के वेबसाइट है, और इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी इनके ऑनलाइन वगैरह जो प्रोडक्ट है ये कंपनी सेल करती है, ठीक है। तो हर जगह इनका जो है इनका सेगमेंट है, इनका मतलब ऑन भी है, प्लस फ्रेंचाइज आउटलेट्स भी है। कंपनी के बहुत सारे स्टोर जो है खुले हैं, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे FY27 में ये जो है 9 to 10 स्टोर ये जो है ओपन करेंगे, 9 to 10 स्टोर अराउंड, ठीक है। जिसमें ये जो स्टोर जो ओपन करेंगे वो मोटा मोटी दिल्ली, NCR,
देन उसके आउटसाइड मतलब दिल्ली से भी मतलब दिल्ली एनसीआर के बाहर भी जो है वो अपना स्टोर जो है कंपनी खोलेगी, वो भी काफ़ी पॉज एरिया होगा, ठीक है। काफ़ी पॉज एरिया में कंपनी जो है स्टोर वगैरह खोल रही है। देन कंपनी का B2B में देखोगे तो ये मोटा मोटी कंट्रीब्यूट करता है 150 टन ऑफ फ्लोर पर मंथ। सप्लाई प्रोडक्ट जो है 600 प्लस रिटेल काउंटर्स है। एंड अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो मंथली का रेवेन्यू 1 करोड़ है, ठीक है, B2B सेगमेंट। इनका D2C भी मतलब जैसे इनका वेबसाइट वगैरह है, ठीक है, और उसके साथ साथ इनके ई-कॉमर्स से भी काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू वगैरह आता है। तो कंपनी जनरली फोकस कर रही है कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उसके साथ साथ इनके जो अपने ये कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है, जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन उसके साथ साथ जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव कर रही है कंपनी, और उसके साथ साथ अपने ब्रांडिंग को जो इनके ब्रांडिंग है, हरिओम ब्रांड से जो कंपनी सेल करते हैं प्रोडक्ट, वो ब्रांड को जो है कंपनी काफ़ी एक तरह से समझो तो ब्रांड को मतलब एक स्केलेबल, मतलब इनका जो फूड जो बिजनेस है इनका वो काफ़ी स्केलेबल जो है कंपनी बना रही है, ठीक है, और इनके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इनमें ग्रोथ पोटेंशियल आ सकता है। ऐसा कंपनी जो है अभी अपने बिजनेस में जो है फोकस कर रही है। देन कंपनी का जो है रिलेशनशिप देखोगे तो जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर्स हो गए, देन चैनल पार्टनर्स हो गए, इनके साथ काफ़ी अच्छा इनके संग इनका रिलेशनशिप है, ठीक है। देन कंपनी फोकस कर रही है अपने सप्लाई चेन एंड उसके साथ साथ अपने मार्जिन हो गया, मार्जिन को इम्प्रूव करने में एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी का अगर देखो तो इनका मार्जिन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, एबिटा मार्जिन में जो है वो थोड़ा बहुत जो है इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो इनका जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, मतलब जो इनका ग्रोथ प्रोजेक्शन था जो इन्होंने कैलकुलेट किया था, तो इन्होंने बताया है कि एक्चुअली क्या हुआ कि इनका जो मतलब जो इनका प्रोजेक्शन था, इन्होंने जो कैलकुलेट किया था कि जो इन्होंने जो रॉ मटेरियल को जो इन्होंने परचेस किया था जो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इनिशियली क्या हुआ कि इनका मतलब अचानक से जो है ना वो डिमांड बढ़ा, ठीक है, अचानक से। तो एक्चुअली इन्होंने लास्ट ईयर जो है लास्ट ईयर इन्होंने 2 न्यू वर्टिकल्स इन्होंने स्टार्ट किया था, एक B2B, दूसरा एक्सपोर्ट, ठीक है। देन कंपनी ने अपने इस साल जो है अपने रॉ मटेरियल को जो इन्होंने परचेस किया अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने रॉ मटेरियल को परचेस किया था, ठीक है। देन सडनली क्या हुआ ना, सडनली इनके जो प्रोडक्ट का वो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुआ। तो जब डिमांड इंक्रीज़ हुआ तो कंपनी को अपने रॉ मटेरियल को परचेस करना पड़ा, मतलब ड्यूरिंग ऑफ सीजन, मतलब ऑफ सीजन में कंपनी को जो है रॉ मटेरियल को परचेस करने पड़ा, और इनका रॉ मटेरियल जो इन्होंने परचेस किया ऑफ सीजन में उसमें इनका कॉस्टिंग काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। तो कॉस्टिंग काफ़ी इंक्रीज़ होने की वजह से इनके एबिटा मार्जिन में जो है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। देन उसके बाद इनका देखोगे तो इन्वेंट्री वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि फ्यूचर में जो है हमारा एबिटा मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। तो इन्होंने बताया है कि हमारा इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुआ है। देन इन्वेंट्री में देखो जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का अगर आप देखोगे तो इनका मार्जिन जो है मतलब ये लगातार परचेज इन्होंने किया, ठीक है, काफ़ी लगातार इन्होंने परचेस किया, और इनका इन्होंने बताया कि इन द फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में इनका जो एबिटा मार्जिन है विल बी मच बेटर इन फ्यूचर, मतलब काफ़ी अच्छा इनका एबिटा मार्जिन होने वाला है, ठीक है। और आने वाले अपकमिंग साइकिल में देखोगे तो इनका काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ऐसा मैनेजमेंट ने बताया कि आने वाले टाइम में और भी अच्छा इनका रिजल्ट आएगा। वैसे इनमें इनका जो रिजल्ट आया तो काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब इनका सेल्स ग्रोथ देखो तो 85% से सिर्फ इनका सेल्स ग्रो किया था, 85% से, काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया था। देन कंपनी रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे एक्सपांसन किए इन्होंने। देन उसके साथ साथ 2 न्यू स्टोर इन्होंने नोएडा में इन्होंने 2 न्यू स्टोर इन्होंने ओपन किया है, ठीक है। एज़ पर टुडे अनाउंसमेंट देखोगे तो कंपनी ने भोपाल वगैरह में जो है स्टोर खोलने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो जो प्रीमियम लोकेशन है, जो पॉज एरिया है ना, उस एरिया में कंपनी जो है अपने स्टोर जो है खोलने का एक्चुअली स्टोर जो है वो खोल रही है पॉज एरिया में, ठीक है, क्योंकि इनका जो सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है,
इनका जो प्रोडक्ट है वो जो पॉज एरिया में जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनका डिमांड इंक्रीज़ होगा, ठीक है, पॉज एरिया में। क्योंकि इनका अगर आप देखो तो कंपनी उसी हिसाब से देखो तो कंपनी FY26 में 8 स्टोर इन्होंने खोला था और आगे इन्होंने 9 to 10 स्टोर खोलने का इन्होंने गाइडेंस दिया है, ठीक है। उस हिसाब से कंपनी जो स्टोर जो 9 to 10 स्टोर जो कंपनी खोलेंगी वो दिल्ली NCR एंड दिल्ली NCR के बाहर, जैसे मुंबई हो गया। एक्चुअली कंपनी प्लान कर रही है कि मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR जितने भी मेट्रो सिटी है ना, मेट्रो सिटी, उन सारे सिटीज़ में कंपनी जो है अपना स्टोर जो है वो खोलने का प्लान कर रही है, ओपन करने का प्लानिंग कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट देखोगे जिससे कंपनी का जो है मार्जिन वगैरह और इंक्रीज़ होता है और अच्छा मार्जिन जो है वो आता है, तो उसमें जैसे इनका बादी, इनके जो प्रोडक्ट है, जो इनका मार्जिनल प्रोडक्ट है, जैसे बादी हो गया, पिकल्स हो गया, पापदम हो गया, तो ये सब जो है ना थोड़ा सा रेडी इट प्रोडक्ट है और इससे इनका काफ़ी ज़्यादा मार्जिनल, एक तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा इनका मार्जिन आता है। क्योंकि अगर आप देखो तो इस प्रोडक्ट में जैसे पिकल्स हो गया, पिकल्स मीन्स होता है हम लोग के हिंदी में बोलते हैं अचार, तो ये पिकल्स जैसे सॉरी चटनी बोलते हैं, ठीक है। तो पिकल्स जो हो गए ना, तो वो आप देखोगे तो हर एक्चुअली पिकल्स देखोगे तो हम लोग के एवरी डे जो है हम लोग यूज़ होता है, ठीक है, एवरी डे। आप चाहे आप लंच ले लो चाहे डिनर ले लो, आप देखोगे तो हमारे जो है वो पिकल्स यूज़ होते हैं। तो एवरीडे जो पिकल्स हमारा जो यूज़ होता है, ये पिकल्स के वजह से देखोगे तो एक्चुअली ये तो डेली कंजप्शन आइटम है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी ये पिकल से, और यही जो है इससे एबिटा मार्जिन जो है वो इम्प्रूव्ड होता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह देखते हो तो अभी जो जिस वजह से जो अभी जो वॉर चल रहा था कुछ दिन पहले, तो ये वॉर में देखोगे तो ये कंपनी ने इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये वॉर में इनको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो कंपनी ने बताया कि वी आर वर्किंग विथ पार्टीज दैट प्रोवाइड एडवांस पेमेंट। ये कंपनी जो है उन पार्टियों के साथ काम करती थी जो एडवांस में पेमेंट करते थे, ठीक है। और ये अपना बहुत जो है शिप जो है इन्होंने यूके हो गया, हाँ यूके हो गया, देन US हो गया, तो इन सब सारे कंट्री में जो है कंपनी ने शिप वगैरह जो है वो दिए हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे मतलब शिप जो है यहाँ से बाहर गए हैं, ठीक है, लास्ट 2 कंट्रीज़ में, जैसे US हो गया, यूके वगैरह में, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो मतलब इनका अगर प्राइसिंग और मतलब इनके प्राइसिंग और इनके कॉम्पिटिटर के जो प्राइसिंग है, इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ऐसा मैनेजमेंट ने बताया है कि इनका क्वालिटी, इनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है पूरे इंटायर मतलब जो ये कंपनी जो है जो प्रोवाइड करती है क्वालिटी, वो काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी डिफरेंट। और अगर समझ लो अगर इनका मतलब क्वालिटी जो प्रोडक्ट है अगर मैच भी कर जाए तो ये देखोगे तो इनका जो बिग ब्रांड का जो क्वालिटी होता है उससे काफ़ी अच्छा ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप बिग ब्रांड का क्वालिटी देखो चाहे इनके ब्रांड का क्वालिटी देखो, आप ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बट अगर यही देखो तो बिग ब्रांड के जो आटा का जो प्राइसिंग होता है वो इनके आटा के प्राइसिंग से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका जो आटा होता है, इनका जो ब्रांडिंग होते हैं, जो हरिओम ब्रांड से कंपनी जो सेल करती है, इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। देन उनके बाद कंपनी का अगर आप देखो तो ऑन आउटलेट्स है, देन फ्रेंचाइज आउटलेट्स है, B2B में कंपनी कंट्रीब्यूट, अगर आप B2B सेल हो गया, देन एक्सपोर्ट का भी रेवेन्यू आता है। तो इनमें देखोगे अगर आप सिर्फ कंपनी ऑन आउटलेट्स अगर देखते हो तो वहाँ से 21.83% का टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। देन फ्रेंचाइज आउटलेट्स देखोगे तो वो कंट्रीब्यूट होता है वहाँ से 18.65%। देन 52% जो है वो B2B सेल कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आता है वो 7.18% होता है, ठीक है। ये इनका रेवेन्यू सेगमेंट है। देन इनका प्रोडक्ट का अगर आप पाइपलाइन देखते हो, प्रोडक्ट मतलब इनके जो प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स जो परचेस करते हैं, जैसे इनके एक वेबसाइट है जैसे hariomata.com, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनके मोबाइल एप्लीकेशन भी है हरिओम आटा एंड स्पाइसेस। तो यहाँ से भी जो है बहुत सारे कस्टमर जो है परचेस करते हैं ऑनलाइन वगैरह, इनके खुद का वेबसाइट है, इनके खुद के मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। देन अराउंड वहाँ से भी देखोगे तो 2.5 to
3 करोड़ रेवेन्यू कंपनी यहाँ से कंट्रीब्यूट करती है एनुअली। आप लास्ट ईयर से देखोगे तो यहाँ जो इनका जो ईयरली जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है वो डबल हो चुका है, ठीक है। पहले लास्ट ईयर आई थिंक 1.5 करोड़ था, उसके बाद FY26 में 3 करोड़ हो गया। देन कंपनी बता रही है कि FY27 में ये रेवेन्यू डबल हो जाएगा, मतलब 3 करोड़ से 6 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कंपनी ने बताया। देन FY27 में तो इनका रेवेन्यू डबल हो जाएगा। देन ऑलमोस्ट अगर आप 60% ऑफ द कंट्रीब्यूटर देखोगे, वो इनका जो कॉल ऑर्डर्स होते हैं, जो कॉल होते हैं, वहाँ से इनका 60% जो रेवेन्यू वहाँ से कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, 60%। एंड ये कंपनी जो है 15 से 20 न्यू मार्जिनल प्रोडक्ट को जो है कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही है, 15 to 20 प्रोडक्ट। देन कंपनी का कुछ प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, और इनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो रेडी टू ईट है वो काफ़ी उस पर कंपनी फोकस कर रही है। और ये कंपनी पीनट्स ऑयल पे भी कंपनी फोकस कर रही है, और पीनट्स ऑयल का जो है कंपनी जो है एक प्लांट जो है वो बहुत मतलब एक समझ लो तो मतलब एक बड़ा प्लांट, एक लार्ज कैपेसिटी वाला प्लांट जो है कंपनी सेटअप करना चाहती है, ठीक है, जिसमें कंपनी प्लान कर रही है 4000 लीटर पर डे। इनका जो न्यू प्लांट जो कंपनी सेटअप करने का जो प्लान कर रही है, वहाँ से कंपनी जो है 4000 लीटर पर डे जो है इनका पीनट ऑयल जो है वहाँ से न्यू प्लांट से जो है जनरेट करने का जो है कंपनी प्लान कर रही है, ठीक है। देन कंपनी जो है वो जो न्यू एरिया में जो कंपनी अपने स्टोर को जो है खोलना चाहती है, जैसे MP, दिल्ली NCR, नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सारे जो मेट्रो सिटीज़ है ना, वहाँ पे कंपनी एक्सपांड करने का प्लान कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा, इनका इस बार का जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आया। और इसमें मैनेजमेंट ने बताया है कि आने वाले क्वार्टर में और अच्छा, मतलब क्वार्टर मतलब इनका एक तो ये SME कंपनी है, तो साल में 2 बार रिज़ल्ट आया है, तो आने वाला टाइम में जो है और अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और इनका जो मार्जिन जो है वो और अच्छा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है, एंड इनके बिजनेस में देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। और काफ़ी एक तो बहुत अच्छा बिजनेस है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और कंपनी जो मैनेजमेंट है उनका जो देखो तो न्यू एरिया में जो पॉज एरिया है, जो प्रीमियम एरिया है, वहाँ पे कंपनी अपनी स्टोर जो है खोल रही हैं, ठीक है। देन कंपनी अपने जो प्लांट वगैरह जो है काफ़ी अच्छा, कंपनी बड़े बड़े प्लांट जो है कंपनी प्लान कर रही है ओपन करने का, और कंपनी न्यू सेगमेंट में जा रही है। देन कंपनी अपने जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उस पर कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आ रहा है। देन इनका जो इनका एग्जीक्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी बता रही है कि आने वाले फ्यूचर में इनका रिजल्ट और अच्छा होने वाला है, और इनका मार्जिन जो है और अच्छा यहाँ से इम्प्रूव्ड होने वाला है। और इनका जो मार्जिन है 15 to 16%, ये सस्टेनेबल मार्जिन है, ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।